नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पाकिस्तान के वो दो खूंखार आदमखोर भाई जो कब्र से निकालकर 150 से ज़्यादा मुर्दे खा गए। आइए जानते हैं। शेर और बाघ जैसे जानवरों को तो इंसानों को मारकर उसके मांस खाने की बातें शायद आपने सुनी होगी, लेकिन कोई इंसान ही दूसरे इंसान का मांस खा जाए, ये सुनने में बेहद ही अजीब सा और डरावना लगता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ साल पहले ही ऐसा कुछ देखने को और सुनने को मिला था। यहाँ दो ऐसे आदमखोर यानी नरबख्शी भाई थे जो कब्र से निकालकर 150 से ज़्यादा मुर्दे खा गए। इन दोनों भाइयों का नाम मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित बक्कर जिले के दरिया खान इलाके में मौजूद खवावार करन गांव के रहने वाले ये दोनों भाई शादीशुदा है, लेकिन उनकी बीवियां उन्हें छोड़कर जा चुकी है। उनका आरोप है कि ये दोनों उन्हें मारते पीटते थे और गाली गलौज करते थे। दोनों नरभक्षी भाइयों को साल 2011 में पहली बार गिरफ्तार किया गया, जब वहीं पास के एक कब्रिस्तान से महिला का शव अचानक गायब हो गया। उस महिला का नाम सायरा परवीन, उम्र 24 साल था। उसकी मौत कैंसर से हुई थी। सायरा के घर वाले जब उसे कब्रिस्तान में दफना कर चले गए और अगले दिन वहां आए तो देखा कि उसकी कब्र खुदी हुई थी और सायरा का शव गायब था, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। छानबीन के दौरान पुलिस को कहीं से पता चला कि सायरा के शव को गायब होने में फरमान अली और आरिफ अली का हाथ है। जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची तो देखा कि अंदर वाले कमरे में एक पतीले में करी जैसी कोई चीज रखी हुई है। जब पुलिस ने और भी जगहों की जांच की तो उन्हें घर के बाहर एक बोरी में सायरा की लाश मिली, जिसे देखकर वो चौंक गए क्योंकि उस लाश के अंग कटे हुए थे। उसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया और करी वाले उस पतीले को जांच के लिए लैब भिजवा दिया, जहां पता चला कि वो करी इंसानी मांस की बनी हुई थी। जब पुलिस ने दोनों भाइयों से पूछताछ की तो हैरान करने वाली बात सामने आई। उन्होंने बताया कि वो कब्र से ऐसे मुर्दे निकालते थे जो हाल ही में दफनाए गए हैं और उन्हें अपने घर ले जाते थे। इसके बाद वो उसकी करी बनाकर खाते थे। उनका कहना था कि वो अब तक 100 से ज़्यादा मुर्दे खा चुके हैं। यह बात अप्रैल 2011 में उन्होंने गिरफ्तारी के बाद बताई थी। बाद में दोनों आदमखोर भाइयों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन वहाँ एक परेशानी खड़ी हो गई क्योंकि पाकिस्तान में हर तरह की हरकत के लिए आरोपी को क्या सजा दी जाए इसका कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए उन दोनों पर कब्र से छेड़छाड़ करने और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चला। अदालत ने दोनों को 2-2 साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों को मियाँवली जिला जेल में रखा गया। हालांकि वो जेल में कम और अस्पताल में ज़्यादा रहे क्योंकि उनका मानसिक इलाज किया जा रहा था। जब दोनों नरबख्शी भाइयों की सजा पूरी हो गई तो उन्हें मई 2013 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद दोनों भाई अपने गांव पहुंचे, लेकिन वहां लोग उनकी रिहाई का विरोध करने लगे। अब उन्हें यह डर सताने लगा कि लोग उन्हें जान से मार न दें, इसलिए दोनों भाई किसी से मिलते जुलते नहीं थे और इलाके में कम ही दिखते थे। अप्रैल 2014 में स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि दोनों भाइयों के घर से सड़े हुए मांस की गंध आ रही है। इसके बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा तो नज़ारा हैरान करने वाला था। उन्हें एक कमरे में 2 साल के एक बच्चे का सिर बरामद हुआ, जिसे मौत के बाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। साथ ही एक पतीले में इंसानी मांस की करी रखी हुई थी। यह नज़ारा ठीक वैसा ही था जैसा साल 2011 में पुलिस के छापे के दौरान था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और एक बार अदालत में पेश किया गया। अब अदालत के पास फिर वही परेशानी थी कि ऐसी हरकत के लिए उन्हें क्या सजा दी जाए। इसको लेकर तो कानून में कोई प्रावधान नहीं था। बाद में मामले को पंजाब के सरगोधा में आतंकवाद निरोधक अदालत को सौंप दिया गया। इस अदालत ने फरमान अली और आरिफ अली को बच्चे की कब्र से छेड़ने के साथ साथ आतंक फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया और 12-12 साल की सजा सुनाई। फिलहाल दोनों नरभक्षी भाई जेल में ही है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।